हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज हम केवीएस का पेडागोजी का टॉपिक लर्निंग कवर करने वाले हैं। लर्निंग के अंतर्गत हमने लर्निंग का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और प्रकृति प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ लर्निंग कवर करेंगे। वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अधिगम की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अधिगम की क्या विशेषताएं होती है? अधिगम से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अधिगम को पढ़ना बहुत ही डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है क्योंकि इसमें कुछ कारक भी अभी आगे पढ़ने हैं, सिद्धांत भी पढ़ने हैं, तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए। ये सारे ही टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया समय आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो अधिगम की हम विशेषताएं देखेंगे। मनोवैज्ञानिक योकान और सिम्पसन ने अधिगम की कुछ विशेषताएं बताई हैं। तो क्या है? पहला है अधिगम विकास है। जाहिर सी बात है, जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हमारे सीखने के द्वारा ही हमारे पूर्व ज्ञान में क्या होता है, विकास होता है, हमारा विकास होता है, हमारी जानकारियों का विकास होता है। अधिगम समायोजन है। हम समायोजित तभी कर सकते हैं, समायोजन तभी कर सकते हैं दो चीजों के बीच में, जब हम अधिगम करेंगे। अनुभवों का संगठन है, अनुभवों के द्वारा भी हम अधिगम करते हैं। सो उद्देश्य है, यानी कि अधिगम में उद्देश्य निहित रहता है। विवेकपूर्ण और सृजनशील है। ठीक, हम नई नई चीजें तभी सृजित कर सकते हैं जब हमने अधिगम किया हो या हमने सीखा हो। सीखने के साथ ही हम नया नया सृजन करते हैं। क्रियाशील, हम सदैव क्रियाशील रहते हैं सीखने के लिए। व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है और व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। जैसा हम सीखेंगे वैसा हमारा आचरण होगा। ठीक है, वातावरण में हम जो कुछ सीखेंगे, वातावरण से जो कुछ देखेंगे, ये सारी चीजें क्या है, ये अधिगम की विशेषताएं से बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सब बेसिक सी चीजें। अब हम मैकॉफ के अकॉर्डिंग देखेंगे। अधिगम व्यवहार में वह सतत परिवर्तन है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है सीखने के दौरान, जबकि परिवर्तन की बजाय परिमार्जन वर्ड ज्यादा बेटर है। अगर हम परिवर्तन की बजाय, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, यानी सीखी हुई चीजों में और चीजों का अर्जन करना। ठीक है, सर्वांगीण होता है और मानव के सभी पक्षों में होता है, मतलब संज्ञानात्मक रूप से भी हम सीखते हैं, भावात्मक रूप से भी सीखते हैं। ठीक है, तो ये सर्वांगीण होता है। संज्ञान व भावों को हम अलग अलग नहीं कह सकते, लेकिन सर्वांगीण में सब कुछ आ जाता है, मतलब पूरा विकास, आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक विकास, सामाजिक विकास, सारा कुछ आ जाता है सर्वांगीण के अंतर्गत। ठीक है, यही जैसे यहाँ दिया गया है, संपूर्ण रूप से सम्मिलित रहता है, शारीरिक मानसिक। फिर है व्यवहार के संगठन में परिवर्तित होता है, विकासात्मक होता है। प्रोत्साहन की प्रक्रिया होती है, जाहिर सी बात है, प्रोत्साहन की प्रतिक्रिया होती है, जितना प्रोत्साहन मिलेगा हम उतना ही अधिगम के लिए प्रेरित होंगे। उद्देश्य परक होता है। रुचि से परस्पर संबंधित होता है, मतलब कोई भी चीज सीखने में तब हमें ज्यादा, जब हमें इंटरेस्ट होगा तभी हम ज्यादा अच्छे से उसको सीखेंगे। और ये तैयारी और अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है। एक चीज याद रखना है, अधिगम सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है या सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, तो वो अभिप्रेरणा के द्वारा होता है। व्यक्ति जितना अभिप्रेरित होगा उतना ही ज्यादा वो अच्छे तरीके से अधिगम के लिए तैयार होगा। ठीक है, तो ये मैकऑफ के अकॉर्डिंग होगी अधिगम की विशेषता। अब हम देखते हैं अधिगम के प्रकार। तो अधिगम के प्रकार में देखेंगे, अधिगम को अनेक प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से तीन मुख्य प्रकार यहाँ पर दिए हैं। शाब्दिक अधिगम यानी कि वर्बल लर्निंग, गत्यात्मक अधिगम मोटर लर्निंग, इसे पेशीय भी कह सकते हैं क्योंकि गत्यात्मक का मतलब होता है वो कार्य जो हम अपनी मांसपेशियों की सहायता से करते हैं। ठीक, समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक, अब हम इन तीनों को समझेंगे कि कौन से अधिगम क्या है। शाब्दिक अधिगम यानी कि वर्बल लर्निंग का मतलब होता है शब्द भंडार, भाषा कौशल, भाषाई विषय वस्तु पर आधारित जो विषय वस्तु होती है उसको जब हम सीखते हैं तो वो शाब्दिक अधिगम कहलाता है। ठीक है, जबकि गत्यात्मक अधिगम क्या होता है, शरीर से, मैंने बताया ना, हमारी मांसपेशियों की सहायता से जो हम सीखते हैं। ठीक है, तो गत्यात्मक अधिगम से तात्पर्य क्या होता है, शरीर की सहायता से, शरीर के विभिन्न अंगों की सहायता से जो हम कार्य करते हैं, जो हम कौशल अर्जित करते हैं, वो क्या है, गत्यात्मक कौशल या गत्यात्मक अधिगम है। जैसे घुड़सवारी करना, व्यायाम करना, हम किससे करते हैं, अपनी पेशियों की सहायता से करते हैं। ठीक, फिर है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम में क्या है, ये जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान करने के तरीकों को सीखना जो होता है। ठीक है, समस्या समाधान में हम क्या करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, किस लिए करते हैं, भावी जीवन में भी आने वाली समस्याओं के लिए तैयार रहने के लिए, उनका समाधान करने के लिए। तो ये समस्या समाधान अधिगम हो गया। अभी आप देख सकते हैं ये चित्र बना हुआ है अधिगम के प्रकार का, ये अधिगम है और इससे तीनों ही चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो ये शाब्दिक वर्बल, गत्यात्मक यानी मोटर, और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान। तो ये तीन मुख्य प्रकार के अधिगम हो गए। अधिगम को कभी कभी यांत्रिक अधिगम, सार्थक अधिगम, तार्किक अधिगम, खोजपरक अधिगम, अन्वेषण अधिगम और परीक्षाधिगम, सृजनशील अधिगम भी कहा जाता है। सूचना संसाधन अधिगम भी कहा जाता है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ये पूछा जाता है, तो उस पर इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, पर अगर आप पढ़ना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया को शैक्षिक उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में तीन क्षेत्रों में बांटा गया। देखो, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और चेष्टात्मक क्षेत्र। इसमें भी कुछ खास इतना नहीं आता है, तो अगर आपको फिर भी थ्योरी पढ़नी है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है क्षेत्र शॉर्ट में हम यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ मैं बताती हूँ। संज्ञानात्मक अधिगम हो गया, भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। आप यहाँ से समझेंगे, इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञान। संज्ञान में क्या आता है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, उसी तरह ज्ञान मतलब नॉलेज हो गया, बोध हो गया अंडरस्टैंडिंग, अनुप्रयोग एप्लीकेशन, विश्लेषण मतलब हो गया किसी चीज को एनालाइज करना, संश्लेषण उसको सिंथेसाइज करना, मूल्यांकन उस चीज को इवेल्युएट करना। तो ये आपके संज्ञान के अंतर्गत आ गए। भावात्मक में आग्रहण, रिसीविंग, प्रतिक्रिया, उस पर रिस्पॉन्ड देना। ठीक, फिर अनुमूल्यन यानी कि उसका वैल्यू मेक करना। फिर संगठन ऑर्गेनाइज करना, स्वाभाविकरण हो गया, यानी कि उसको अपने स्वभाव में या उसको अपनी हैबिट में डाल लेना। ठीक है, फिर है क्रियात्मक अधिगम। तो इसमें देखते हैं प्रत्ययीकरण हो गया, मनो प्रत्ययीकरण मतलब कोई कॉन्सेप्ट बना लेना, कॉन्सेप्चुअल कह सकते हैं इसको। ठीक है, मनोमिति निर्देशित हो गया, प्रतिक्रिया, कार्य कौशल, जटिल और बाह्य व्यवहार। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके पढ़ने के लिए हो।
ठीक है, बाकी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं। याद रखना, सिर्फ आपको जो याद करने वाली चीज़ है वो मैं बता दूं आपको क्या याद रखना है इसमें। ठीक है, याद ये रखना है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो कॉग्निटिव के अंतर्गत आते हैं, संज्ञान के अंतर्गत आते हैं। आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन, स्वाभाविकरण किसके अंतर्गत आते हैं? भावात्मक के अंतर्गत आते हैं। प्रत्ययीकरण, मनोमिति, निर्देशित प्रतिक्रिया, कार्य कौशल और जटिल बाह्य व्यवहार किसके अंतर्गत आते हैं? क्रियात्मक के अंतर्गत। आपको ये याद रखना है कि किसके अंतर्गत कौन सा अधिगम आता है। ठीक है, या कौन से अधिगम का स्तर आता है, लेवल आता है। अब ये देखिए अधिगम के 3 प्रकार दिए हुए हैं यहाँ पे, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अधिगम के तीनों प्रकार हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है सबसे नीचे जो निम्नतम स्तर है, ठीक है, वो है स्मृति स्तर। ये 3 स्तर दिए हैं, ठीक है, इसको स्तर भी कहते हैं, सीखने के स्तर भी कहते हैं इसको। ये क्या होता है? सीखने के स्तर होते हैं। तो सबसे पहले होता है स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल, फिर अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लिखा है, रिफ्लेक्टिव होना चाहिए वैसे, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो सबसे जो निम्नतम स्तर होता है वो स्मृति स्तर होता है और सबसे उच्चतम स्तर चिंतन स्तर होता है। अब इसके बारे में समझना, पहले बालक किसी चीज को सिर्फ जानता है, ठीक है, उसने याद किया कि ए फॉर एप्पल होता है, ठीक। अब उसने क्या किया, फिर उस चीज को समझा, ए फॉर और क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है, उसके उदाहरण दे सकता है। तो जो समझने की स्तर है ये आ गया यहाँ पे। फिर चिंतन हो गया, वो उस चीज के बारे में चिंतन कर सकता है, तर्क कर सकता है। तो ये सबसे आखिरी स्तर होता है। ऐसा नहीं होता कि हम सीखने में पहले हम किसी चीज को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको याद करते हैं, फिर चिंतन करते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया इस तरह से चलती है। तो सबसे निम्न स्तर होता है स्मृति स्तर, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, और सबसे उच्चतम स्तर होता है चिंतन स्तर, यहाँ तक हम पहुंचते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर गैने ने 8 प्रकार दिए हुए हैं सीखने के, ठीक है, जो एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। 8 प्रकार या इनको 8 सोपान कह सकते हैं। ये गैने के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, गैने ने दिए थे ये। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं संकेत अधिगम यानी सिग्नल लर्निंग। ठीक है, इस अधिगम को क्लासिकल अनुबंधन भी कहा जाता है। ठीक है, पावलाव का था क्लासिकल अनुबंधन, जिससे ये संबंधित है, उसी के अनुरूप होता है। ठीक है, इस प्रकार के सीखने में क्या होता है, उद्दीपक की अनुक्रिया के साथ अन्य कोई उद्दीपक की अनुक्रिया करना सीख लेता है। जैसे पावलाव के में था ना कि वो भोजन में तो लार निकालता ही था कुत्ता, बट क्या हुआ कि एक टाइम बाद ऐसा अनुबंधन हो गया कि वो केवल घंटे की आवाज में भी लार निकालना सीख गया या लार निकालने लगा। ठीक है, तो एक उद्दीपक के प्रति तो अनुक्रिया कर ही रहा है प्राणी, पर दूसरी उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया करना सीख लेता है। ठीक है, ये आंतरिक ढंग से इसमें आदतों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि पावलाव ने किया था। तो ये क्या हो गया, ये संकेत अधिगम हो गया। ठीक है, मतलब किसी चीज का संकेत मिलना, जैसे कुत्ते को संकेत मिल जाता था पावलाव के कि घंटी बजी है तो भोजन आएगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि एसआर लर्निंग। अब एसआर लर्निंग से आप समझ सकते हैं कि ये किसका था, स्किनर का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक का था, बिली वाला। और लेकिन इसका इस प्रकार का जो सीखना होता है इसको क्रिया प्रसूत से भी कहा मतलब अनुबंधित किया जाता है, क्योंकि स्किनर ने भी थॉर्नडाइक की चीज को यूज की थी कि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे पुनर्बलन भी होता है। ठीक है, अगर आपको पुनर्बलन देंगे व्यक्ति को तो क्या होगा, वो क्रिया करने के चांस जो है बढ़ जाते हैं, गलत क्रिया करने के चांस घट जाते हैं और सही क्रिया करने के चांस जो है बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो अधिगम होते हैं उसमें पुनर्बलन पर फोकस किया जाता है। तो ये स्किनर से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, यहाँ दिया है श्रृंखला अधिगम यानी कि चेन लर्निंग। ठीक है, इसको क्रमिक भी कहते हैं। श्रृंखला का मतलब ये हो गया क्रम, ये तो नॉर्मल भी आप जान सकते हैं, जैसे पहले वर्णमाला सीखेंगे, उसके बाद गिनती, जब गिनती पूरी याद हो जाएगी तब पहाड़े आएंगे, सब नहीं पहले पहाड़े याद कर लें उसके बाद गिनती याद करें। तो एक क्रम से सीखते हैं। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, श्रृंखला अधिगम कहते हैं। शाब्दिक अधिगम में क्या होता है, वर्बल लर्निंग में कि इसका तात्पर्य शब्दों वाक्यों नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पे शब्द आ जाएंगे। ठीक है, तो लेखन में भी शब्द होता है, वार्तालाप में भी शब्द होता है, तो इस प्रकार का अधिगम शाब्दिक अधिगम हो गया। फिर है बहुविभेदन अधिगम। ठीक है, इसको समझिए क्या है बहुविभेदन अधिगम, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राणी उसके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है उद्दीपकों में से जो इच्छित उद्दीपक होता है उसका, ठीक है, उसको वो पहचानता है कि हमें मेरा उद्दीपक कौन सा और उसके अनुसार मुझे क्रिया करना है। यानी कि बहुत सारे उसके पास उद्दीपक ये मौजूद है, उसने पहचाना कि ये मेरा उद्दीपक है, मुझे ये चीज चाहिए। जैसे मेरे पास विकल्प मौजूद है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, बैंकर बनना है। ठीक, अब मेरे पास ये सारे उद्दीपक मौजूद है, लेकिन मैंने उसमें से अपना चुनाव कर लिया कि मुझे ये उद्दीपक चाहिए। अब इस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो जो अनुक्रिया करनी जरूरी है मैं वो अनुक्रिया करूंगी, तो इसे कहेंगे बहुविभेदन अधिगम। ठीक है, इसके बाद आ जाओ संप्रत्यय अधिगम। नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पे संप्रत्ययों का निर्माण होता है। ठीक है, सामान्यकृत विचार या मानसिक गुण को संप्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, प्राणी क्षमताओं क्षमताओं के आधार पर वस्तुओं व्यक्तियों और घटनाओं को पहचानता है। ठीक है, जैसे जो कुछ भी कहता है, सोचता है, चिंतन करता है, वो सब अधिगम के संप्रत्यय के आधार पर आते हैं। ठीक है, फिर है सिद्धांत अधिगम यानी कि प्रिंसिपल लर्निंग। सिद्धांत अधिगम सिद्धांतों का अधिगम स्तर से अभिप्राय सिद्धांतों को समझने सीखने से। ठीक है, किसी प्रक्रिया अथवा घटना को संचालित करने का जो संबंधित क्रमबद्ध तथा तार्किक विवेचन होता है, ठीक है, वही सिद्धांत होता है। ठीक है, मतलब किसी भी घटना के लिए जो एक क्रमबद्ध रूप से हम जो थ्योरी देते हैं वही सिद्धांतिक अधिगम हो गया। जैसे थॉर्नडाइक ने दी है थ्योरी, पावलाव ने दी है, स्किनर ने दी है। ठीक, तो ये क्या है, एक क्रम से संबंधित सिद्धांतों के अनुसार ही हम व्यवहार करते हैं। फिर है लास्ट और इंपॉर्टेंट समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो प्राणी है वो समस्याओं का समाधान करना सीखता है। ठीक है, विश्लेषण, तर्क, चिंतन आदि के द्वारा। और वो आज सीखी हुई जो तरीके हैं समस्या को समाधान करने के लिए, वो भविष्य में आने वाली समस्याओं पर भी उनको लागू करता है उन तरीकों को। ठीक, तो ये हो गए हमारे 8 प्रकार के जो अधिगम है। ठीक है, हमने यहाँ पर 8 प्रकार के अधिगम देख लिए हैं। ठीक है,
8 प्रकार के अधिगम हो गए हैं। सबसे पहले क्या था, संकेत अधिगम यानी सिग्नल यानी कि संकेतों के माध्यम से, ठीक है। फिर उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि पुनर्बलन के माध्यम से, चेन यानी कि श्रृंखला में एक क्रम की तरीके से सीखेंगे, क्रम रूप से सीखेंगे पहले एक चीज फिर दूसरी चीज फिर तीसरी चीज। शाब्दिक जहाँ पे शब्दों का यूज हो। बहुविभेदन यानी बहुत सारे उद्दीपक दिए उनमें से किसी एक का चुनाव कर लिया। संप्रत्यय यानी किसी भी घटना या किसी चीज का एक संप्रत्यय दिमाग में फॉर्म हो जाना और उसके अकॉर्डिंग जब हम कोई चीज सीखते हैं या उसका वर्णन करते हैं, ठीक है। सिद्धांत अधिगम हो गया, सिद्धांतों के अनुसार एक क्रमबद्ध रूप में, और समस्या समाधान जो समस्याओं के समाधान करने के लिए तर्क चिंतन आदि का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमने 8 प्रकार के देख लिए हैं, इनको हमने शॉर्ट में भी समझ लिया क्या होते हैं। तो आज हमने अधिगम का इतना कॉन्सेप्ट और क्लियर किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं, टाइप्स देख लिए हैं। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। केवीएस टीजीटी पैडागोजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। और लर्निंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं लर्निंग के, केवल लर्निंग के जितने भी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन लर्निंग के मैं उस पर एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगी। तो आपने अगर चैनल को लाइक ना किया और शेयर ना किया और सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। केवीएस पीआरटी टीजीटी यूपी टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।